हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को छीन ले जाऊंगा। पहले जब तुमने संतान थे तब तुम्हें संतान वियोग के दुख की कल्पना नहीं थी, परंतु तुम्हारी पुत्री का अपहरण हो जाने के बाद तुम भी जान जाओगे कि संतान वियोग का दुख क्या होता है। नारायण नारायण। मातेश्वरी, ये आपकी कैसी लीला है? वो ब्राह्मण आपका ही अपहरण करने का दुस्साहस करने जा रहा है। आपसे हमें ये अपेक्षा नहीं थी। आप तो लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, परंतु आप स्वयं अधर्म के अंधेरे मार्ग के पथिक बन गए। क्या आपको हमारी वैष्णो को हमसे छीनकर आपको अपना पुत्र वापस मिल जाता? प्रणाम राजन। ब्राह्मण देवता आप? हाँ राजन, मैं। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्ची को यदि आपका आशीर्वाद मिले तो हमें बड़ी खुशी होगी। महाराज केवल इस नगरी के राजा नहीं हैं, बल्कि समस्त प्रजा के कुटुंब प्रमुख हैं। वो हमारे माई बाप हैं। सत्य कहा तुमने गिरधारी लाल। और कुटुंब प्रमुख होने के नाते वो अपनी समस्त प्रजा को सुख में सम्मिलित कर लेते हैं और अपनी प्रजा का दुख भी बांटते हैं। राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को छीन ले जाऊंगा। पहले जब तुमने संतान थे तब तुम्हें संतान वियोग के दुख की कल्पना नहीं थी, परंतु तुम्हारी पुत्री का अपहरण हो जाने के बाद तुम भी जान जाओगे कि संतान वियोग का दुख क्या होता है। महारानी। दासी, बच्ची को ले जाकर शयन कक्ष में सुला दो। जो आज्ञा महारानी। नारायण नारायण। मातेश्वरी, ये आपकी कैसी लीला है? वो ब्राह्मण आपका ही अपहरण करने का दुस्साहस करने जा रहा है। नारायण नारायण। मातेश्वरी, इस गरीब दुर्भागी ब्राह्मण की बुद्धि और मति भ्रष्ट हो गई है। अरे, ब्राह्मण के मन में प्रतिशोध की भावना, पता नहीं अब इस ब्राह्मण का क्या होगा। नारायण नारायण। कितनी प्यारी बच्ची है ना? हाँ, इसके आने से राज्य में खुशियां छा गईं। निसंदेह राजा के संतानहीन जीवन में कितनी बहार आ गई है। दासियों, जी? तुम्हें महारानी ने
राजमहल में किसी आवश्यक कार्य से शीघ्र बुलाया है। जाओ, विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। नारायण नारायण। मातेश्वरी, आपकी महिमा अगाध है। ब्राह्मण देवता, आप यहाँ? आप वैष्णव के पास क्या कर रहे थे? ब्राह्मण देवता, आप वैष्णव को उठाकर ले जाने वाले थे? आपसे हमें यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, परंतु आप स्वयं अधर्म के अंधेरे मार्ग के पथिक बन गए। ब्राह्मण देवता, क्या आप हमारी पुत्री का अपहरण करके हमें दुख देना चाहते थे? क्या दूसरों को दुख देकर अपना दुख कम हो जाता है? दूसरों की खुशियां छीनकर खुशियां मिल जाती हैं? बोलिए, क्या आपको हमारी वैष्णव को हमसे छीनकर आपको अपना पुत्र वापस मिल जाता? लीजिए ब्राह्मण देव, यदि वैष्णव को हमसे छीनकर आपका दुख कम हो जाता है तो लीजिए, वैष्णव आपकी है। लीजिए ब्राह्मण देव, लीजिए।
राजन, राजन मैं ठीक हो गया राजन। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया राजन। मैं ठीक हो गया। हाँ ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप बिल्कुल ठीक हो गए। राजन, आपकी पुत्री अवश्य कोई महान देवी है राजन। इस वैष्णव देवी ने मुझे नया जीवन दान दिया है राजन। नई दिव्य दृष्टि दी है राजन। हाँ राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ मातेश्वरी, आपने नई दृष्टि तो सबको दी है। जब नमस्कार से कुछ साध्य नहीं होता तो चमत्कार करना आवश्यक हो जाता है मैया। देवर्षि, इस सृष्टि का नियम ही है और सभी इस नियम को जानते हुए भी इसका पालन नहीं करते। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है, जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला होता है। परंतु मातेश्वरी, आपने उस ब्राह्मण को दंड देकर तत्काल क्षमा भी कर दिया। देवर्षि, ब्राह्मण जो दुष्कृत्य करने जा रहा था, उस दुष्कृत्य के लिए ब्राह्मण को दंड दिया गया था, परंतु ब्राह्मण स्वभावतः दुष्ट और कुटिल नहीं है। भावना के अधीन होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वैष्णव के पवित्र स्पर्श से अब वो भी पवित्र हो गया है। वैसे तो वैष्णव अवतार ही लोगों का मार्गदर्शन और उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए वैष्णव ने ब्राह्मण को दंड भी दिया और उसे पश्चाताप होते ही क्षमा भी कर दिया। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी।